हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवी कैंपस, जहां पे आप इस समय पढ़ रहे हैं बुद्धिज़्म के बारे में। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ बताया था गौतम बुद्ध के बारे में, जिसमें हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया था। आप प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को रेफ़र करें, क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग में उनके बारे में नहीं पता होगा तो आपको थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट हो सकता है। तो लास्ट वीडियो मैंने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से गौतम बुद्ध के फादर शुद्धोधन को जब बचपन में ब्राह्मण के द्वारा ये पता लगा था कि वो एक एज के बाद अपनी राजपाट को छोड़कर क्या कर देंगे, सब कुछ त्याग करने के बाद जंगलों में चले जाएंगे और सुप्रीम नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। और फिर इसी चिंता में उनके पिता ने उनकी शादी बचपन में ही 16 साल की एज में, मॉडर्न डेट के हिसाब से देखा जाए तो 16 साल की एज में ही उनकी शादी कर दी थी। उनकी वाइफ का नाम भी मैंने आपको बताया था। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा और उनसे उनको एक बेटा हुआ था जिसका नाम है राहुल, ठीक है। अब वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं आगे, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि अब उन्होंने किस तरह से अपना घर बार त्यागा, क्या रीजंस थे, क्यों उन्होंने त्याग के सब कुछ छोड़ के जाने का मन बना लिया था, और वो घर त्यागने के बाद कहाँ गए थे और किस तरह से उनको सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में, एट द एज ऑफ 29 वाइल ही वॉज गोइंग टू मीट ही सब्जेक्ट्स एंड ही एनकाउंटर्ड ह्यूमन सफरिंग्स सच एज सिक मैन, ओल्ड मैन, कॉर्प्स एंड एसेटिक पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि देखो, मैंने आपको बताया कि उनकी 16 साल की एज में यशोधरा जी से शादी कर दी गई थी, ठीक है। वो इसी वजह से उनके पिताजी ने सोचा था कि अगर इनको बचपन से ही सारे सुखों की प्राप्ति हो, और जब वो यंग हुए तो उनकी शादी कर दी गई जिससे कि वो सांसारिक सुखों में बस के रहें, ठीक है। और उनको किसी भी तरह की कोई भी ह्यूमन सफरिंग देखने को ना मिले, क्योंकि बचपन में ही ये बताया गया था कि जब गौतम बुद्ध ह्यूमन सफरिंग्स को देखेंगे तब उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अगर उनको वो बचपन में ह्यूमन सफरिंग ही ना देखने को मिले, या फिर उनकी एज में उनको सफरिंग्स देखने को ना ही मिले, तो उनके हृदय परिवर्तन का कोई रीज़न भी नहीं होगा। तो इसी वजह से शुद्धोधन हमेशा ये कोशिश करते थे कि उनको हमेशा सब लोग खुशी मिले, और उनके आसपास का एटमॉस्फेयर भी बहुत हेल्दी रखा जाता था, जिससे कि उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। लेकिन एक बार क्या होता है, जब वो 29 की एज के थे तो वो अपने पिताश्री से बात करते हैं, मतलब शुद्धोधन जी से बात करते हैं कि उनको एक बार नगर में भ्रमण करना है, जो कि उन्होंने नहीं किया था, ठीक है। और जब ये बात वो शुद्धोधन जी के आगे रखते हैं तो उनको सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि अगर ये नगर में जाते हैं और इन्होंने वहाँ पर किसी भी तरह की ह्यूमन सफरिंग देखी तो ये अपना हृदय परिवर्तन ना कर लें। इसी वजह से वो अपने सभी मंत्रीगणों से ये कहते हैं कि जब वो नगर में जाएं तो उनकी व्यवस्था ऐसी की जाए कि नगर में कहीं भी कोई भी ह्यूमन सफरिंग को देखने को ना मिले। इसी वजह से पूरे नगर को उन्होंने ऑलमोस्ट साफ करा दिया था, कुछ दुकानें बंद भी करा दी थी, और जो भी बड़े बूढ़े या बीमार हो सकते थे उनको उस रास्ते से हटा दिया गया था जहाँ से सिद्धार्थ गुजरने वाले थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है वो हम देखते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब सिद्धार्थ अपने साथी के साथ रथ पर बैठ के यात्रा कर रहे होते हैं नगर की, अच्छा यहाँ पे सिद्धार्थ के सारथी का नाम भी पेपर में पूछा जाता है, तो वो याद रखना, उनका नाम था, जो उनके सारथी थे चैरियोटर उनको बोलते हैं, वो है चन्ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सिद्धार्थ के सारथी का नाम था चन्ना, जो उनके रथ को चला रहे थे। अब जब वो नगर में भ्रमण करने जाते हैं तो यहाँ पे यही मैंने आपको बताया कि उनको रास्ते में 4 लोग मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मिलता है एक सिक मैन, मतलब एक बीमार व्यक्ति मिलता है। जब वो उसको देखते हैं वो रो रहा होता है, तो सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं ये रो क्यों रहा है, तो सारथी उनका रिप्लाई ये करते हैं कि ये आदमी रो इसलिए रहा है क्योंकि ये व्यक्ति बीमार है, और बीमारी होने की वजह से इसकी बॉडी में पीड़ा हो रही होगी, यानी पेन हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो रो रहा है, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके मन में ना एक थोड़ा सा गिल्ट सा लगता है कि ये कैसा इंसान है जिसको पीड़ा भी हो रही है, क्योंकि उनको वो पीड़ा तक की उम्मीद नहीं थी, होती क्या है, क्योंकि उनको इतने सुखों से पाला गया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक ओल्ड मैन मिलता है। तो ओल्ड मैन ये कहता है, मतलब देखते हैं वो, तो वो कहते हैं ये कैसा आदमी है जो थोड़ा झुक के चल रहा है, क्योंकि बुढ़ापे में हमारा शरीर थोड़ा सा झुक जाता है, वो उस टाइप के आदमी को देखते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या है, तो वो बोलते हैं चन्ना उनके सारथी कि
हर आदमी को एक एज के बाद अपना शरीर थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है, यानी कि वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी झुक जाता है और उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तब वो कहलाता है एक वृद्ध व्यक्ति या ओल्ड मैन। ठीक है, फिर वो देखते हैं कि और फिर वो ये बताते हैं कि हर आदमी जो जीवित है उसको एक एज के बाद बूढ़ा होना ही होना है, यानी ओल्ड होना ही होना है। फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो उनको एक मिलती है अर्थी, जैसे बोलते हैं कॉर्प्स। तो अर्थी जब मिलती है तो वो ये कहता है कि चार लोग इस आदमी को इस तरह से क्यों ले जा रहे हैं जिसपे एक आदमी लेटा हुआ है। तो बोलते हैं कि चन्ना उनको आंसर करते हैं कि यह व्यक्ति मृत व्यक्ति है जिसको ले जाकर सब लोग उसको दफन करने वाले हैं। ठीक है, और उन्होंने फिर इसका रिप्लाई किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिद्धार्थ ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो चन्ना बोलता है कि हर आदमी को एक एज के बाद मरना ही होता है, उसकी मृत्यु अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एक एज के बाद आपको मरना ही मरना है, ये अटल सत्य है, वो ये कहते हैं। उसके बाद आगे थोड़ा बढ़ने पर उनको एक एसेटिक मिलता है, मतलब कि एक तपस्वी या साधु भी कह सकते हैं। ठीक है, तब पूछते हैं कि इसने आदमी ने अपने आप के लिए एक ऐसा वस्त्र धारण किया हुआ है जो अजीब है थोड़ा, क्योंकि वो लोग राजा महाराजाओं के फैमिली से थे सिद्धार्थ, वो कभी ऐसे अगर देखोगे ऋषि मुनि के या तपस्वी के कपड़े अलग होते हैं तो वो देख के चौंक जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो बोलते हैं कि ये एक तपस्वी है, इसने सब कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, वो आपको पता ही होगा जो भी मॉन्क या फिर हम ये कह सकते हैं एस्टिक होते हैं या सेज पीपल होते हैं। अच्छा, इसका एक साइन और है सेज। ठीक है, जो सेज पीपल होते हैं वो ना तो किसी घर रहते हैं ना ही वो किसी भी नगर में रहते हैं, वो बस अपनी दुनियादारी से अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने समझाया चन्ना ने सिद्धार्थ को कि ये एक तपस्वी है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने सारे रिश्ते नाते पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुका है, और ये कहीं ना कहीं उस सुप्रीम नॉलेज के लिए भटक रहा है जिससे कि ये लोगों का भला कर सके। ठीक है, तो ये कह के वो चन्ना सिद्धार्थ को वापस अपने महल में ले आते हैं। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट होता है उनके साथ जिसमें कि वो ह्यूमन सफरिंग्स को देखते हैं, और फिर उनके बाद थोड़ा सा वो अपने अंदर की एक कहते हैं ना इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और अपना इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। इंट्रोवर्ट जो पीपल होते हैं वो इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं, जैसे कि अपना आत्मज्ञान करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिससे कि वो लोगों के लिए कुछ कर सकें। ठीक है, तो यही एक बात सिद्धार्थ के मन में भी चल रही थी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि लोगों का कुछ भला किया जा सके। ठीक है, तो इस इंसिडेंट के बाद वो अपने फादर को कंसल्ट करते हैं थोड़ा कि मैंने ऐसा ऐसा देखा जिसके बारे में मुझे आज तक नहीं पता था। और फिर उनके फादर जो थे सुद्धोधन जी, वो कहते हैं कि ये ह्यूमन सफरिंग्स किसी के द्वारा ख़त्म नहीं की जा सकती हैं, और जो होना है वो होना ही होना है। आप इसके बारे में ज़्यादा सोच के कुछ नहीं कर सकते हो। आप एक राजा बन के उन लोगों की पीड़ा का थोड़ा सा दुख दर्द कम कर सकते हो, पीड़ा कम कर सकते हो। तो आपको एक राजा बनना चाहिए, अच्छा राजा बनना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ राजा बनने से उस टाइम पे मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं हर किसी इंसान के दुख की पीड़ा कम कर सकूं या ना, लेकिन उनके दुख खत्म करने की एक वजह जरूर बता सकता हूँ। तो इस चीज़ को देख के वो अपने घर को छोड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनके फादर उनको मना कर देते हैं। तो होता यह है कि वो एक रात को बिना किसी को बताए अपने महल से चले जाते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि वो जब ऐसा इंसिडेंट होता है रात में कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना घर वगैरह सब कुछ छोड़ के एक साधु संत की लाइफ को जीने निकल जाते हैं, एस्टिक बन जाते हैं। तब उस इवेंट को बौद्ध धर्म में या फिर हम बुद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। तो इस सेंस का मतलब यह है कि गौतम बुद्ध अपने घर को, अपनी फैमिली को छोड़कर एक तपस्वी का जीवन जीना स्टार्ट कर चुके थे, जिस घटना को यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जब वो अपने घर को छोड़ के गए थे तो वो सबसे पहले पहुंचते हैं राजगिरा या राजगीर। तो राजगीर में जाते हैं जहां पर वह एक बिल्कुल सेज पीपल की तरह अपने जीवन को बिताना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि वो लोग क्या करते हैं कि वो भिक्षा मांगते हैं, बैगिंग अलार्म्स ओवर देयर एंड लिविंग लाइफ ऑफ एन एसेटिक। तो जहां पर वो एक भिक्षा मांग कर अपने जीवन को जीना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल तपस्वी की तरह। एसेटिक मतलब तपस्वी की तरह। ठीक है, अब जब ये इंसिडेंट होता है तो उनके फादर शुद्धोधन थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो अपने सभी आदमियों को, मंत्रीगणों को पूरे चारों तरफ फैला देते हैं, लोगों को ढूंढने के लिए, सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए, जिससे कि वो सिद्धार्थ को ढूंढ के वापस अपने महल में ला सके, उन्हें समझा सकें। लेकिन वो उस पर फेल हो जाते हैं। उसके बाद बिंबिसार, जो बिंबिसार यहाँ पे एक राजा थे मगध के, आप लोगों को ने शायद हिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा। बिंबिसार एक मगध के राजा थे। ठीक है,
तो शुद्धोधन उनके पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कैसे भी करके सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए कुछ प्रोग्राम लॉन्च करें जिससे कि सिद्धार्थ को ढूंढा जा सके। ठीक है, और होता यह है कि सिद्धार्थ को बिंबासार के आदमी लोग उन्हें ढूंढ भी लेते हैं। ठीक है, तो वो लोग ढूंढ भी लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बिंबासार आफ्टर रिक्वेस्ट फ्रॉम शुद्धोधन लॉन्च्ड अ सर्च एंड सिद्धार्थ वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ मैन ऑफ बिंबासार। तो बिंबासार के आदमियों के द्वारा उनको ढूंढ भी लिया जाता है। लेकिन सिद्धार्थ जब ढूंढ ले जाते हैं तो उनके पिता उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपने ये क्यों किया, आपको एक अच्छा राजा बन के लोगों की हेल्प करनी चाहिए, आप जो ये कर रहे हैं ये गलत है। तो उन्होंने फिर उनको कोई ज़्यादा खास रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने बस, सिद्धार्थ ने ये बोल दिया कि नहीं, मुझे लोगों के दुख का कारण ढूंढना है और उसको ख़त्म करने की वजह भी ढूंढनी है। ठीक है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन बिंबासार से सिद्धार्थ ये कह कर जरूर जाते हैं कि अगर हो सका तो मैं एक बार आपकी मगध की कैपिटल में जरूर एक बार विजिट करूँगा। ठीक है, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ जो पहुँचते हैं वो राजगीर तो पहुंचे थे। राजगीर में भी वो लोग मिलते हैं दो हर्मिट्स मतलब होता है कि वो दो तपस्वी वो भी थे, लेकिन हर्मिट्स की अगर बात करूं तो लेकिन वो चीफ होते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने एक ग्रुप है हर्मिट्स एस्टिक पीपल्स का, उनमें जो चीफ होगा उसको बोला जाएगा हर्मिट। तो उसमें दो नाम थे, अलारा और उदाका। ठीक है, अलारा इसमें सबसे ऊंचे गुरु थे उनके, और उदाका उनके 22 प्रेसिडेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो अलारा और उदाका दो उनके गुरु बने थे। ठीक है, और अलारा और उदाका ने सिद्धार्थ को काफ़ी नॉलेज देने की कोशिश करी, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि उदाका के बराबर सिद्धार्थ नॉलेजेबल हो गए थे, जिसके बाद खुद उदाका ने ये प्रपोजल उनके सामने रखा था सिद्धार्थ के सामने कि आप मुझे सक्सीड करो, मैं यहाँ से जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आप मेरी जगह ले सकते हो, आप लोगों को टीच करना स्टार्ट करो। लेकिन सिद्धार्थ ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और वो लोग वहाँ से चल दिए थे। अब सिद्धार्थ जो गए वहाँ से निकल गए थे, तो वो अपने साथ कुछ 5 कंपेनियन को लेकर आते हैं। कंपेनियन मतलब साथियों को लेकर आते हैं। ठीक है, वो ये देखने के लिए आते हैं कि क्या हम लाइफ ऑफ एस्थेटिक को और अच्छे से फ्रूटफुल बना सकते हैं या नहीं, या फिर हम अपने डिजायर्स को कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां से चल देते हैं। ठीक है, अब उन्होंने उदाका और अलारा को तो छोड़ दिया। ठीक है, अब वो एक ग्रुप में गए थे 5 लोगों के, तो उस ग्रुप को लीड भी करेगा कोई ना कोई। तो यहां पे लिखा हुआ है ही लेफ्ट द उदाका एंड मूव विद द 5 कंपेनियन हु लेड बाय द कौंडिया। They tried enlightenment through total deprivation of possession including food। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने उदाका को तो छोड़ दिया था, लेकिन वो जब 5 लोग, मैंने बोला ना वो 5 लोगों के साथ गए थे, जब वो वहां से गए थे तो उनका जो लीडर था वो कौंडिया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने ये उनके थ्रू डिसाइड किया था कि हमें अगर एनलाइटमेंट होना है तो कहीं ना कहीं हमको फूड का डेप्रीवेशन करना पड़ेगा, मतलब त्यागना पड़ेगा, एक तरह से फास्टिंग करनी होगी। ठीक है, तो उन्होंने एक एकदम घोर तपस्या करने के लिए फूड को भी त्याग दिया, और फिर उन्होंने क्या किया, एक स्टार्विंग कंडीशन में मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। स्टार्विंग कंडीशन में अगर मेडिटेशन करोगे तो आपकी एक टाइम बाद ऐसी कंडीशन हो रहेगी कि आप कहीं ना कहीं फेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। और यही सेम सीन हुआ सिद्धार्थ के साथ कि उन्होंने स्टार्विंग कंडीशन में मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, और एक टाइम बाद उनकी बहुत बुरी हालत हो गई और वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गए थे। और कोलैप्स होने के बाद वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में आ चुके थे, जिसके बाद गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने यह डिसाइड किया कि हमें स्टार्विंग कंडीशन में मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं इससे हम उस सुप्रीम नॉलेज तक या गॉड तक नहीं पहुंच सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं इसके लिए दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और ये बात उन्होंने अपने जो चीफ थे लीडर के कौंडिया उनको बताई, और अपने साथियों को भी। लेकिन उनके साथियों ने ये कह दिया कि नहीं, ऐसे ना तो हम एनलाइटमेंट ले सकते हैं, ना ही हमें गॉड की प्राप्ति हो सकती है, गॉड हमें देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो हमें डेप्रीवेशन कहीं ना कहीं होल्ड करना होगा। लेकिन सिद्धार्थ ने उस चीज़ को मना कर दिया, और उन्होंने बोला कि अगर हमें कहीं ना कहीं सुप्रीम नॉलेज ऑब्टेन करनी है तो हमें डेप्रीवेशन, कंप्लीट डेप्रीवेशन ऑफ फूड कम करना होगा, और हमें एक एस्थेटिक लाइफ की तरह जीना होगा, जैसे कि हम भिक्षा मांग के खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो ये सजेस्ट किया था कि अगर आपको सुप्रीम नॉलेज ऑब्टेन करनी है तो आप डेप्रीवेशन फूड का नहीं करोगे, आप एक नॉर्मल एस्थेटिक लाइफ भी जी कर उस नॉलेज को प्राप्त कर सकते हो। ये जो उन्होंने जो सजेस्ट किया था,
इसी को बोलते हैं मिडिल पाथ। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि मिडिल पाथ जो होता है ना, मिडिल पाथ को हम कहते हैं कि जैसे आपने सुना होगा हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि इंसान मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। करेगा तो उसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, ये कहते हैं हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी यही है कि सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, सिद्धार्थ ने एक मिडिल पाथ सजेस्ट किया था जिससे कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाओ। तो ये मिडिल पाथ क्या है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनियादारी से दूर होके एक एस्थेटिक जीवन भी व्यतीत करते हो ना। एस्थेटिक जीवन का मतलब होता है कि सब कुछ छोड़ दो और नॉर्मल भिक्षा मांगे खाना पीना अपना गुजारा करो, लेकिन डेप्रीवेशन कंप्लीट फूड का मत करो, उसके द्वारा भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इसी को कहते हैं मिडिल पाथ, जो उनके टीचिंग्स में भी इंक्लूड है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप सो। तो यहां तक आपको ये सारा क्लियर होना चाहिए और एक एक पॉइंट यहाँ पे जरूरी है जिससे कि क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। कि पेपर में कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि उनके गुरु के नाम क्या थे, तो अलारा ओदाका। पेपर में ये पूछ लेते हैं कि वो राजमहल छोड़ के कहाँ गए थे, तो राजमहल छोड़ के राजगिरा गए थे। और फिर ये पूछा जाता है उनको वो 4 लोग कौन मिले थे, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो सिक मैन, ओल्ड मैन, कॉप्स और एस्थेटिक। और पूछा जाता है कि उन्होंने मिडिल पाथ सजेस्ट किया था किस लिए, तो वो याद रखना कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए। एक और चीज पूछी जाती है कि गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी कौन थे, तो बिंबासर, जो कि मगध के राजा थे। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको डीप नॉलेज में पता होंगे तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद अगर बात करूं जो मिडिल पाथ उनको ऑब्टेन हुआ था, उन्होंने उस चीज को लिया और फिर उनको इसके बाद क्या हुआ है, सुप्रीम नॉलेज ऑब्टेन हुआ था। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से उनको सुप्रीम नॉलेज मिली थी। क्योंकि यहां पे तो उन्हें कंप्लीट डेप्रीवेशन फूड का करने के बाद तो वो कोलैप्स हो गए थे, नॉलेज तो उन्हें मिली ही नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, वो कंप्लीट डेप्रीवेशन को खत्म किया और फूड लेना भी स्टार्ट कर दिया था। फूड लेना स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद उनको अब नॉलेज कैसे मिली ये बात करेंगे। ठीक है, और अभी तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए और आप दोनों वीडियो देख के इसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, थर्ड वीडियो बनाते हैं जिसमें उनको सुप्रीम नॉलेज और उनकी टीचिंग्स क्या थी इसकी बात करते हैं।